जैन दोस्तों, वंदे मातरम। वो महान राजा जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, जिससे कि मुगल बादशाह औरंगजेब भी डरता था, जिनका कि लोहा पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। आज के डेट में अगर वर्ल्ड में किसी राजा का नाम लिया जाता है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। उनकी ख्याति इतनी थी कि उनसे ब्रिटिश सेना, मुगल सेना और पुर्तगाली सेना तीनों डरते थे। यहाँ तक कि भारत के अलग अलग छोटे छोटे राजा जो थे वो भी उनसे हार मान चुके थे, लेकिन उनकी इज्जत इतनी ज्यादा थी भारत के अंदर कि उनके नाम तक से आदमी खड़ा हो जाता था। डर से नहीं, उनकी इज्जत इतने ज्यादा करते थे। मतलब इतना ज्यादा बलशाली राजा, साम्राज्यवादी राजा होने के बावजूद भी वो मुंबई पे क्यों नहीं अधिकार कर पाए, मुंबई को वो क्यों नहीं जीत पाए, ये कहा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ उनका नेवी सेना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक नेवी सेना का गठन किया था। जी हाँ भाइयों, नेवी जिसे आज बोलते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसी तरह उनके पास एक विशाल आर्मी और एक विशाल मॉडल नेवी था। मॉडल ये कहा जाता है कि शिवाजी महाराज जो है भारत खंड में सबसे पहला ऐसा महाराज थे जो कि नेवी का, एडवांस नेवी का राज्य बनाया था। उनका नेवी ऐसा था जो कि छापामार युद्ध में बहुत तेज थे। यहां तक कि उनका जो नेवी है उनमें कई छोटे और बड़े जहाज थे। भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो युद्ध होता था ज्यादातर पहाड़ी इलाके में गोरिल्ला युद्ध और पानी में, समुद्र के किनारे जो गोरिल्ला युद्ध होता था, छापामारी युद्ध होता था, जिसमें कि हमेशा वो विजयी प्राप्त करते थे और अपने विजय की तरफ आगे बढ़ते चले जाते थे। भाइयों, उनके नौसेना में 80 से 400 जहाज थे, जिसमें कि छोटे और बड़े दोनों शामिल हैं। सबसे पहले उन्होंने दक्कन की नेवी तट जो है उस पे आक्रमण करके वहां पे कब्जा किया, क्योंकि अगर आपको नौसेना को मजबूत करना था तो सबसे पहले दक्कन का जो नेवी तट था उन पे कब्जा करना बहुत ही जरूरी था। उनके बिना आप कहीं पे भी आप सफलता हासिल नहीं कर सकते थे। भाइयों, शिवाजी महाराज जी जो थे उन्होंने कई किले बनवाए, कई तट पे किले बनवाए और कई जगह ऐसे छोटे छोटे किले बनाए जिनके जरूरत बहुत ज्यादा था। आप अब ये सब बोलना चाहोगे कि जब वो नौसेना बना रहे थे इतना ताकतवर, तो फिर उन्होंने किलों का निर्माण क्यों किया? क्योंकि जब वो नौसेना बना रहे थे उनके लिए कई छोटे बड़े किलों की जरूरत थी, क्योंकि नेवी का बेस बनाना बहुत ही जरूरी था। और साथ साथ जो दुश्मन था, मुगल हो गया, ब्रिटिश हो गया, पुर्तगाल हो गया, उनके ऊपर भी चढ़ाई करके वहां पे भी एक किला बनाना बहुत ही जरूरी था और वहां पे अपना शासक को तैयार रखना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक था, क्योंकि कभी भी दुश्मन उनके ऊपर चढ़ाई कर सकता था। क्योंकि अगर सिर्फ नौसेना पे ध्यान देता महाराज जी तो इधर जो है मुगल के जो सैनिक थे या ब्रिटिश के सैनिक थे, ये लोग आक्रमण करके इनके ऊपर चढ़ाई करके इनके सेना को नस्तो नाबूद कर सकते थे। लेकिन शिवाजी महाराज जो थे उनकी सूझबूझ इतनी अच्छी थी, उनकी दूरदर्शिता इतनी अच्छी थी कि वो चारों तरफ क्या प्रॉब्लम है, क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, वो भांप लेते थे और उसी हिसाब से वो काम करते थे। उनका सिर्फ यही था कि हिंदवी साम्राज्य जो है पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, लेकिन अपने ही घर में कुछ एरिया था जहां पे वो कब्जा नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे। वो मैं ये आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज एक आपको जानना चाहिए कि पुर्तगाल का जो नेवी सेना था उन्होंने भी इनका जो नौसेना था महाराज जी का, उनके ऊपर इतना भरोसा किया था, उनका लोहा इतना मानता था कि उन्होंने एक अपना दूत भेज के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दरबार में उनके ख्याति को फैलाने की बात की और उनके नौसेना के आगे अपनी नत को मस्तक कर दिया। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पहला नेवी पोत जो है 1654 ईस्वी में
कल्याण में मराठा पोत के नाम से विराजमान किया, जिसकी की इतनी ज्यादा क्षमता थी कि 80 से 400 से ज्यादा युद्धपोत वहां पे तैयार हो सकते थे और रख रखाव हमेशा रह सकता था। इस किले को और इस युद्धपोत को तटीय क्षेत्र में रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनकी शक्ति में दोगुनी वृद्धि हो गई और ब्रिटिश का जो सेना था, मुगल का जो सेना था, वो इनसे डरना शुरू कर दिया। इनके बेड़े में दो सबसे बड़ा बेड़ा था और दोनों का जो कमान था, दो सिपह सलार बहुत ही नजदीकी आदमी के पास था, जिनका कि प्रजापति जो था उनका नाम था। पहला बेड़ा जो था वो मयंक भंडारी जी के पास था और दूसरा बेड़ा का जो शासक थे उनका नाम दौलत खान था। ये दोनों ने मिलके दोनों बेड़े का जो है शासन संभाल रखा था और कहीं भी अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश मिलता था तो उन पे तुरंत आक्रमण कर देते थे। सन 1664 ईस्वी में इन्होंने 4 दुर्ग बनाए, जिनका पहला का नाम था सिंधु दुर्ग, दूसरे का नाम था विजय दुर्ग, तीसरे का नाम था पद्मा दुर्ग और चौथे का नाम था सुवर्णा दुर्ग। ये 4 दुर्ग बनाने के बाद जो था 2 बेरा शामिल था और ये 4 दुर्ग हो गया और दक्कन में जो एक तटीय क्षेत्र में बंदरगाह हो गया। ये सब बनने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो है सेना और ये सब मिला के इतनी शक्ति बढ़ गई कि इनसे मुगल जो थे और ब्रिटिश शासन जो थे हार मानने लगे। इनके विरुद्ध कोई भी चाल करना, राजनीति करना जो है उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बात इतने तक नहीं रुकता है। बात यहाँ आती है कि ये सब इतना ज्यादा होने के बाद पूरे देश के ऊपर इन्होंने अपना साम्राज्य फैला दिया, लेकिन बगल में मुंबई रहने के बाद बंबई के ऊपर अपना आधिपत्य क्यों नहीं जमाया। इनमें सबसे ज्यादा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का तर्क था कि वहां पे क्या था कि ब्रिटिश शासन था बंबई में और ब्रिटिश शासन के पास जो था इनसे ज्यादा नौसैनिक था और इनका जो एक एक युद्ध पोत था उनके ऊपर 60 से लगभग 100 जो है युद्ध पोत में तोप खाना रखा हुआ था, जिसका की क्षमता बहुत ज्यादा था और शिवाजी महाराज जी का जो नौसेना था उनके सामने थोड़ा सा डाउन पड़ जाता था, मतलब निष्क्रिय हो जाता था। अगर उन पे डायरेक्ट अटैक करता महाराज जी तो उसमें क्षति जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का होता। फर्स्ट कारण तो यहाँ पे था। दूसरा कारण था शिवाजी महाराज जी के पास साहस की कमी नहीं थी। ये भी बहुत बड़ा चीज नहीं था। अगर वो एक बार आदेश देते तो इनके सेनापति और सैनिक मिलके उन पे आक्रमण करके उन पे आधिपत्य जमा सकते थे। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं किया कि मुंबई जो था 7 छोटे छोटे टापुओं में विभक्त था और 7 टापू के ऊपर एक एक छोटा छोटा किला था और मुंबई एरिया उस टाइम पे जो था वहां पे दलदल वाली जमीन थी, जहां पे कि आज का जो बंबई या मुंबई आप देख रहे हैं इतना उन्नति और प्रगतिशील, उस टाइम पे इतना ज्यादा उन्नति वहां पे नहीं था। दलदल भूमि होने के कारण वहां कोई भी बसना नहीं चाहता था, ना ही वहां कोई रहना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों का क्या था कि जो वो समुद्र रास्ते से आते थे वो वहीं पे मुंबई उनको नजदीक पड़ता था और सबसे सुलभ रास्ता पड़ता था। इस कारण से मुंबई को उन्होंने अपना बेस बना रखा था, अड्डा बना रखा था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उनका ब्रिटिश शासक के साथ, मुंबई का जो ब्रिटिश शासक था उनके साथ अच्छी साझेदारी थी और अच्छी संधि थी। ये दूसरा कारण था जिसमें कि वो नहीं चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई कदम उठाए, बड़ा कदम, और छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं चाहते थे कि जो हमारी संधि है उनके विरुद्ध में हम जाएं और अंग्रेजों को क्षति पहुंचाएं। ये सबसे बड़ा कारण था जो कि शिवाजी महाराज जी का मुंबई के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे और ना ही उनके ऊपर वो आधिपत्य जमाना चाहते थे। जब ताकत बढ़ते बढ़ते छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना ताकत बढ़ गया कि उनके पास 5000 सैनिक और 57 युद्धपोत हो गया नौसेना के पास। 57 युद्धपोत जो कि छोटे नहीं थे, ये बड़े युद्धपोत थे और इनके ऊपर टोटल 5000 सेना था और सेना एक भी भारतीय सेना नहीं था उसमें।
यहाँ आप आश्चर्य करेंगे, जी हाँ भाइयों, उसमें एक भी सेना जो था भारतीय नहीं था। उसमें जो सेना था पुर्तगाली और सिंधी वहां पे सबसे ज्यादा सेना था। पुर्तगाली के पास इतने टेक्निक होते थे कि वो एक बेड़ा को संभालने में, युद्धपोत को संभालने में बहुत कारगर होते थे, इसलिए उनको रखा गया था। और कुछ पुर्तगाली जो थे, जब जहां जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अधिपत्य हुआ, वहां पे कुछ पुर्तगाली सेना जो था, उन्होंने शिवाजी महाराज का अधिपत्य होने के बाद उन्हीं के साथ काम करने की स्वीकृति दे दिया और एक वफादार सैनिक बन गया। इसलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुर्तगाली सेना को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। यही सब कारण होने के कारण शिवाजी महाराज जो थे ब्रिटिश से, सबसे बड़ा अहम कारण ये था कि मुंबई पे अटैक नहीं करने का, कि इधर अगर ब्रिटिश से वो लड़ाई लड़ते तो वो लंबा युद्ध चलता और लंबा युद्ध इधर छिड़ जाता, दूसरे तरफ पुर्तगाली और तीसरे तरफ मुगल, ये तीनों मिलके एक साथ इनके ऊपर अटैक कर देते। इसमें क्या है, मराठा साम्राज्य को सबसे ज्यादा क्षति होने का चांस था और हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है एकाधिकार जो था वो खत्म हो जाता। ये भी एक बहुत बड़ा मजबूत कारण था जिससे कि शिवाजी महाराज जी मुंबई पे अटैक नहीं करना चाहते थे और उनसे हमेशा संधि करके रखना चाहते थे। धन्यवाद।